पॉजिटिव वाइब श्रृंखला की 49वीं कड़ी अर्धशतक से महज एक कदम दूर। आज हम आपसे फिर उपस्थित हैं हकारात्मकता की विषयों की एक झोली लेकर, जिसमें आप भी हमारे साथ प्रार्थना होगी, कुछ रोचक ज्ञानवर्धक बातें होगी, भगवत गीता के श्लोक होंगे, पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी होगी और अंत में मोरल स्टोरी तो है ही। इन सबको लेकर आज मुदिता योग टीम की पॉजिटिव वाइब्स टीम है वो आपके बीच उपस्थित है। शुरुआत मैंने कहा उस तरह से हम प्रार्थना से करेंगे। रोज की तरह प्रार्थना जो है वो दाराबेन करेंगे। दाराबेन प्रार्थना का पठन करें। इष्टाविशिष्ट मतयोऽपि ययादयाद द्रष्ट्या त्रिविश्च पपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिपृहुश्च कमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिश्च मम पुष्करविष्टराया गिर्देवतैति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमः त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलः प्रसूस्ते रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। अर्थात विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभ पार्वती जी के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी आपको नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। महालक्ष्मी को प्रणाम कर हम आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष के विषय में हम जो जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं उस विषय में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दाराबेन, आपने महालक्ष्मी जी की एक सुंदर प्रार्थना, बहुत सारे शब्द हैं इसमें कि जिसके ऊपर बहुत अच्छे से विवेचन हो सकता है इसमें भी, मगर उस विषय को भी हम नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम भारतवर्ष के कुछ मायती के प्रति। तो शारदा बहन हमारे बीच उपस्थित हैं और वो हमें आज भारतवर्ष की क्या बताने वाले हैं, ये बताएं। सर, आज हम गिरिमालाओं के बारे में बात करेंगे। क्या बात है, गिरि शिखाओं के बारे में बताइए। वैसे बचपन से मैं जब से 10 साल की थी तब से घूमती ही हूँ और हर साल कोई नई जगह पे जाती रहती हूँ आज तक इतना। और इस गिरिमाला और नदियों के साथ जो बात करती हूँ तो अपने आप को भी वहां पे ले जाती हूँ, तो एक और मौका मिला है।
आज हम गिरिमालय यानी कि भारत के उन पर्वतों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पवित्र तथा जिन पर देवताओं का वास माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले इस पर्वतों की पूजा करते हैं और भगवान के समान ही इसको मानते हैं। इनमें से हर पर्वत से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं भी है। भारत के इन पवित्र पर्वतों तथा इनसे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी। सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी पर्वत। उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः उसी पर्वत पर तपस्या करते हुए वह चले गए थे। दूसरे स्थान पे है मलय पर्वत। मलय का अर्थ होता है, मलय पर्वत माने कि चंदन का वृक्ष। मलय एक भाषा का नाम भी है और मलय शब्द का सर्वाधिक प्रयोग मलय पर्वत के अर्थ में होता है, जो दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, जहां चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। इस पर्वत के संसर्ग के कारण चंदन के वृक्ष का नाम भी मलय के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। रामचरित मानस में मलय शब्द के 2 स्थान पर प्रयोग हुआ है। एक जगह मलय को पर्वत के रूप में और दूसरी जगह है वृक्ष के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके आगे आता है सह्याद्री। दक्षिण भारत के सह्याद्री पर्वत की एक श्रृंखला है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य की भौतिक रीढ़ है, क्योंकि इसकी अंशतः ऊंचाई 10,000 मीटर है। पश्चिमी समुद्रों के बादल से मौसमी बारिश के कारण सह्याद्री पहाड़ियों में 4,000 सेंटीमीटर की भारी वर्षा यहाँ पे होती है। पर्वतमाला प्राथमिक कारण है कि रेंज के कारण पश्चिम में बारिश इतनी अधिक होती है, तो यहाँ पे नारियल, चीनी और फल जैसे फसलें का प्राधान्य रहता है। और यहाँ जो तेजाना होता है, जो हम रसोई घर में यूज करते हैं, वो भी बहुत ही पाया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ भारत में से। यहाँ इलायची हिल और नीलगिरी हिल्स जैसे घाट भी जैसे जहाँ पे जो होता है उस पर से ये नाघाट के भी नाम हुए हैं। उसके आगे आता है हिमालय। हिमालय जो भारत का उपमहाद्वीप के मध्यम एशिया और तिब्बत को अलग करता है। यह पर्वत तंत मुख यानी कि 3 जो समांतर श्रेणियां है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना हुआ, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 24,000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। हिमालय संस्कृत के 2 शब्द से बना हुआ है, हिम तथा आलय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बर्फ का घर। यह ध्रुवीय क्षेत्र के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सगरमाथा यानी कि आकाश का स्वर्ग, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी कि पर्वत की रानी के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुर है। यह चोटी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13,771 फीट है। इसे सुमेर भी कहा जाता है।
उसके बाद आता है गिरनार। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में पहाड़ी का नाम है गिरनार। यह जैन की प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के मोक्ष प्राप्त किया था। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवनाथ में स्थित है। यह एक पवित्र स्थान है जो जैन एवं हिंदू दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। हरे भरे गिरिवन के बीच पर्वत श्रृंखला धार्मिक गतिविधियों का केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। इस पहाड़ियों की सतह ऊंचाई 3500 फीट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। इसमें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ, अंबा माता, गोरखनाथ, गुरु दत्तात्रेय और कालका प्रमुख है। सर्वोच्च चोटी 3600 फीट ऊंची है। इस चोटी को गुरु दत्तात्रेय और नेमिनाथ के चरण पादुका दोनों नाम से जाना जाता है। यहाँ सब धार्मिक भक्त आते हैं और श्री गुरुदत्त जी के साथ साथ जैन मंदिर का भी दर्शन करते हैं। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान एसी पर्वत के जंगल के क्षेत्र में स्थित है और यहाँ कुछ जो गौमुखी, हनुमान धारा, कमल मंडल नामक कुंड भी यहाँ पे स्थित है। उसके आगे आते हैं विंध्याचल श्रृंखला। विंध्य में सबसे प्रसिद्ध है यहाँ के सफेद शेर। यह परतदादा चट्टानों का बना हुआ है। यह पर्वत है, वो पर्वतमाला के उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करता है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले इसका भूभाग जो पहाड़ियों का है और विंध्याचल में पूर्व हिस्सा जो सापुतारा की पहाड़ी में से आकर मिलता है। तो इस तरह से वो बहुत ही बड़ा फैला हुआ पर्वत है। झारखंड में भी पारसनाथ की पहाड़ी को इसका हिस्सा माना जाता है। उसके बाद आता है अरवली। भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में अडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरवली प्राचीनतम श्रेणी है जो गोंडवाना जेट की अस्तित्व है। यहाँ संसार के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान और उत्तर दक्षिण दो भाग में बढ़ती है। तो ये कुछ थी हमारी जो गिरिमालाएं है, जो पूजनीय गिरिमाला है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। नमस्कार। बहुत बढ़िया शारदा बहन। वैसे दो पर्वत जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रूप से, हिमालय और गिरनार, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिमालय का छोटा स्वरूप या उसका पुत्र स्वरूप गिरनार को माना गया है और इसलिए गिरनार की भी इतनी महत्ता और सोते हुए ऋषि, शयन में ऋषि हैं, ऐसी उसकी आकृति, ये सारी विशेषताएं हैं अपने गिरनार पर्वत की भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन आपका भी इस गिरिमालाओं के विषय में बात करने के लिए। आगे चलेंगे जल्दी से हम भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की तरफ। अनिता बहन हमारे बीच हैं। 6ठे अध्याय के आज कौन से श्लोक हमें श्रवण करवाने वाले हैं अनिता जी? जी सर, हरिओम। हरिओम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 35 और 36 का पठन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। इसके पहले जाने तो योग के बारे में छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने
पहले तो योग की परिभाषा समझाई है, योग में योगी का आहार विहार, उसके बाद उसके लिए स्थान आसन कैसा होना चाहिए ये समझाया है। उसके बाद प्रत्याहार की भी जानकारी, प्रत्याहार के बारे में भी बताया है। इंद्रिय निग्रह कैसे करना है वो बताया है। कैसे हमें ध्यान करना है, एक योगी ध्यान कैसे कर सकता है वो बताया है। तो आगे के श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यह योग जिसके द्वारा समत्व भाव मिलता है, लेकिन मन की चंचलता के कारण मैं स्वयं को इस स्थिति में अधिक समय स्थिर नहीं देखता हूँ। तब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यत्तथा शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं कि चंचल मन को वश में करना कठिन, अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी कामनाओं का त्याग यानी कि वैराग्य और निरंतर अभ्यास, योग के निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया जाता, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति यानी योग की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले मनुष्य के लिए योग की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति सहज है। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा भगवान कहते हैं। अस्तु। श्रीमद् भगवद गीता के ये 2 श्लोक बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पर बात कही गई है अभ्यास और वैराग्य की, और यही बात पातंजल योग सूत्र के समाधिपाद के 12वें सूत्र में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। किसका निरोध? चित्त वृत्तियों का निरोध। और चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है? योग है। दोनों के मूल सांख्य के साथ जुड़े हुए हैं। भगवद गीता ने भी कहा है कि मुनि नाम कपिलम श्रेष्ठ, सांख्य दर्शन के रचयिता को उन्होंने श्रेष्ठ मुनि माना है। और दूसरे अध्याय में सांख्य योग की जो ज्ञान निष्ठा है उसकी बात की है। और वही बात जो है श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वमुख से कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से आप योग की प्राप्ति कर सकते हैं। कितनी सहजता और समानता 2 फिलोसॉफी में देखी जाती है। ये श्लोक उसके उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिता बहन, आपने इस विषय से रोमांचित कर दिया ऐसे श्लोक का श्रवण करके। तो आगे चलेंगे हम आज की हमारी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ। आज के हमारे मेहमान हैं नीलमबेन भट्टी, और उनको उनके श्रीमुख से हम उनकी क्वारंटाइन स्टोरी सुनने वाले हैं, मगर उनका परिचय ये भी बहुत जरूरी है। तो अम्मी बहन, ये तो आपके जिम्मे रहेगा कि आप इनका परिचय करवाएं। तो अम्मी बहन पहले परिचय करवाएंगे, बाद में नीलम बहन से हम पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनेंगे। अम्मी बहन। हाँ, आज फिर से एक बार हमारे साथ एक शिक्षिका जुड़ी हुई है। शिक्षक और शिक्षिका वे होते हैं जो हमारी नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर उठाए हुए रखते हैं ये शिक्षक। तो ऐसी ही एक बहुत ही गुणी शिक्षिका श्रीमती नीलम भट्टी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने BA
विद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में एमए किया हुआ है। 15 सालों से वो एज ए शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। आजकल वो मोदी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही है। उनको म्यूजिक का और रीडिंग का बहुत ही शौक है। तो नीलम जी, आप अपनी बात हमारे साथ सबके सामने रखें, ऐसे उम्मीद करते हैं। नीलम जी। नीलम जी, आपने भी हमारे श्रृंखला की परंपरा को बनाए रखा। हमारे यहाँ जो भी आता है वो अब खुद को ही सुनाता है, हमें कुछ सुनाते नहीं है। क्योंकि आप म्यूट है तो आप खुद ही सुनेंगे तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। तो पहले अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होने के बाद हम आपको सुन पाएंगे। ओके, सॉरी सॉरी। ओके 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 ओके। थैंक यू। पहले तो मुझे ये अच्छा वाला चांस दिया, और आगे जो अनीता बहन ने और मैडम ने जो सुनाया, ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। गिरिवीर के गिरनार के बारे में हमारे को पता चला, और एक साथ साथ गीता के श्लोक के अध्ययन के भी बारे। थैंक यू फॉर दिस। मेरा परिचय तो अम्मी बहन ने दे ही दिया है। पॉजिटिव रहूं तो उसके बाद तो कोरोना काल का जब दौर था, तो बहुत सी अफवाहें हमको सुनाई दे रही थी कि पहले ऐसा लगा कि नहीं नहीं, बाहर निकलने से ये होगा, घर में कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतने साल से जॉब कर रहे हैं। फिर सोचा कि नो, पॉजिटिविटी रहने से, पॉजिटिविटी हमारे में के अंदर डालने से हम उसको, उसके सामने लड़ सकते हैं। फिर पूरे फैमिली के साथ मिलके, पहले तो बता दूं, अच्छी अच्छी डिशे गूगल में सर्च करके नई नई डिशे बना के फैमिली को खिलाई, तो वो लोग भी कुछ खुश हो और एंजॉय करे। उसके साथ साथ सुबह उठ के पॉजिटिविटी आने की वजह से, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का हमने सहारा लिया। योग किया, मेडिटेशन करते थे, फैमिली के साथ बैठ के करते थे। पूरा टाइम हमने ऐसे भक्ति भाव में बिठाया, मैं और मेरी सास। एक्चुअली वो टाइम ऐसा था कि तब मेरी माता के साथ भी हमारे साथ थी, तो वो, हमारे हस्बैंड और मेरी एक लड़की, हम पांचों मिलके बस एक दूसरे को खुश रखने की ट्राई करते थे, कुछ नया नया कुछ ना कुछ करते थे। इस तरह से हमने वैसे वैसे निकाल दिए दूसरे तक। इसके साथ साथ पॉजिटिव रहने के लिए हमने क्या किया, तो गेम्स वगैरह के लिए हम सब साथ मिलते थे। इसमें कोई एज वगैरह कुछ नहीं था, हम सब साथ मिलके एज कोई डिफरेंस के बिना, एज का डिफरेंस के बिना खेल रहे थे। ओके, इसके साथ साथ योगा प्राणायाम पे नई नई डिशें बनाई। साथ साथ में म्यूजिक का मुझे शौक है, तो म्यूजिक में बजाया, म्यूजिक के फैक्ट्री वगैरह सब खेला, टीवी देखी, और प्रेयर बिल्कुल की कि ये हमारा जो खुशी है, उसके उसमें से जो ये हमारी जो हम पे संकट आए इसको बाहर निकाल दे। बट वो भी एक अलग ही बोलूँ ना, एक्सपीरियंस था कि ऐसे भी। और फैमिली की वैल्यू तभी पता चलती है जब हम साथ में फैमिली के साथ बढ़ाए। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल में एक साथ फैमिली के साथ मैं 2.5 महीना रही, वो ये पहला टाइम था कि जो 2.5 महीने पूरे फैमिली के साथ रही। तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी भगवान को मैं थैंक यू कहती हूँ। ये जो कुछ भी दिया, मैं पॉजिटिव लेके बोलती हूँ कि मैं ये टाइम पे मैं मेरे फैमिली के साथ ये 2 महीने 2.5 महीने फैमिली के साथ बिना कहीं गए मैं बिताया। अदरवाइज मॉर्निंग में निकल जाना पड़ता है, पे आते हैं, इतने छुट्टी में भी होती नहीं है, बट ये मैंने पूरा साथ मेरे फैमिली के साथ बिताया, के लिए और भी थैंक यू। और स्कूल की बात कहूँ तो 1 आध 2 महीने के बाद ओके, ये जूम के द्वारा टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के पहले से टीचर्स को ट्रेनिंग दी, टीचर के साथ किया, उसके बारे में नया नया कुछ ना कुछ टेक्निकल के सीखा कि जो हम बच्चों को भी इसे दे सकते हैं, एज वेल एज हम टीचर्स को कुछ अच्छे वाला समझा सके, जिसके लिए बच्चों को भी यूजफुल हो। तो ये क्वारंटाइन जो पीरियड था मेरा, ओके, मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया, और फैमिली के साथ रियली रियली मैंने बहुत एंजॉय करके ये टाइम। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल, गिव दिस चैट। थैंक यू ऑल। थैंक यू और धन्यवाद जन्म जी आपका। एक अपने आप को एक्टिव रखना, सकारात्मक विषयों में अपने आप को प्रवृत्ति में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यही समय होता है कि जब हम अपने आप को अगर प्रवृत्ति से नहीं जोड़ पाए तो शायद यही चीज हमारे ऊपर, यही तनाव का कारण बन जाती है।
तो ये बात बहुत अच्छे से आपने बताई कि अलग अलग चीजों के साथ कैसे सकारात्मकता आपने प्राप्त की। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक आगे चलेंगे हम। यहाँ से हमारा रास्ता चलता है मोरल स्टोरी की ओर, और मोरल स्टोरी के बात आती है तो अम्मी बहन से ही हम ये स्टोरी सुनते हैं। तो अम्मी बहन बताइए, आज कौन सी स्टोरी आज हमें सुनाने वाले हैं? मकड़ी की भी हो गई है, चींटी की भी हो गई है, बंदर की भी हो गई है, तो बताइए आज कौन आने वाला है स्टोरी में? आज आज फिर से एक बार मेरे प्रिय कृष्णा अरे बाप रे। और उसकी भी प्रिय राधिका, इन ओहो। दोनों की बात मैं लेकर आई हूँ। कुछ भक्ति रस भी इसमें है, और भगवान ने मुकुट पर मोरपींछ क्यों धारण किया है उसकी भी बात इसमें है। तो बताइए। अभी चलते हैं गोकुल में। गोकुल में कृष्ण जी तो रहते ही थे, लेकिन एक मोर भी रहता था वहां पर। और मोर बहुत चतुर था और कृष्ण का भक्त भी था, और वो कृष्ण की कृपा पाना चाहता था कि किसी भी तरह से कृष्ण जी की कृपा मेरे ऊपर उतरे। लेकिन कृष्ण जी क्या है, ये मेरी एक मेरा सेंटेंस मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि कृष्ण के पास जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। कोई भी कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता। सुदामा, अर्जुन, राधिका, ऐसे कुछ 2-4 पात्र है, वही कृष्ण की पात्रता को ग्रहण कर सके हैं। लेकिन कृष्ण खुद जब अपने पास आना चाहता है, वो देखता है कि कौन सही भक्त है। तो जब वो अपने भक्त के पास जाना चाहता है, तो वो पहले तो उसके सगे संबंधियों को उससे दूर कर देता है। नरसिंह मेहता को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए, जहां जहां भी कृष्ण खुद जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जाऊं वहां मैं अकेला ही हूँ, कोई सगा संबंधी मुझे नहीं चाहिए। तो जब कभी भी आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आप अकेला महसूस करने लगो, तो मानना कि कृष्ण जी की कृपा आप पर उतरने वाली है, वो खुद आपके नजदीक आने वाले हैं, ऐसा मेरा सोचना है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ। तो वो जो मोर था, उसने एक युक्ति सोची कि श्री कृष्ण के घर के द्वार के जा पर वो बैठ गया, और जब भी श्री कृष्ण घर के अंदर जाते या बाहर आते, तो वो भजन गाने लगता मोर। वो भजन क्या था कि मेरा कोई न सहारा तेरे बिना, ओ सांवरिया मेरे, तू ही मेरा माँ बाप, ओ सांवरिया मेरे। इस प्रकार वो प्रतिदिन गुनगुनाता रहता। कृष्ण जी दिन में अगर 25 बार भी बाहर निकले और अंदर गए, तो वो 25 बार यही एक कड़ी गुनगुनाता। ऐसा होते होते 1 साल बीत गया, लेकिन कृष्ण जी ने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कि यहाँ कोई बैठा है। उस ऐसा कृष्ण जी वो निग्लेक्ट ही करते गए। तो बहुत दुखी हो गया मोर, और फिर रोने लगा। तभी जाके वहां से एक मैना गुजरी। हाँ, उसने मोर को रोते हुए देखा और पूछा कि भाई मोर भाई, तुम क्यों रो रहे हो? और वो भी कृष्ण के द्वार पर। कृष्ण के द्वार पर तो कोई रोता नहीं है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो मोर ने कहा कि भाई मैं 1 साल से यहाँ पर बैठा बैठा भजन गा रही हूँ कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए, लेकिन कृष्ण जी है कि मेरी ओर देखते ही नहीं। अभी तक मुझे पानी का भी नहीं पूछा कि भाई मेरे द्वार पे तू खड़ा इतना गा रहा है, तो भाई 1 गिलास पानी तो भी, ऐसा भी नहीं पूछा। तो वो जो मैना थी, वो बोली कि मोर भैया, मैं राधा जी के गांव बरसाना से आई हूँ। तू एक काम कर, तू मेरे साथ बरसाने चल। राधा जी है, बहुत दयालु है, वो अवश्य तेरे पर कृपा करेगी। तो मोर तो खुश हो गया कि चलिए अब हम राधा जी के पास गए। दोनों उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार जाकर मैना ने तो गाना शुरू कर दिया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी वही दोहरा रहा था कि मेरा कोई न सहारा, गोपाल सावरिया,
तू ही मेरा माँ बाप गोपाल सावरिया। राधा जी ने तो गोपाल का नाम सुना तो दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से बहुत ही प्यार से मोर को गले से लगा लिया कि भाई तू कहाँ से आया है और मेरे गोपाल जी का नाम क्यों ले रहा है। तो मोर बोला कि जय हो राधा रानी, आपकी जय हो। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो, लेकिन आज देख भी लिया। राधा रानी बोली कि पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों है। तो फिर मोर कहता है कि 1 साल से मैं कृष्ण नाम की धुन कर रहा हूँ, पर कृष्ण जी तो सुनना तो दूर, मुझे पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली नहीं नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वही चाहो, किंतु इस बार तुम कृष्ण कृष्ण नहीं लेकिन राधे राधे रखना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापिस चला गया। फिर से कृष्ण के द्वार पहुंचा और रटने लगा, जय राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। जब कृष्ण जी ने सुना तो भागते हुए दौड़ते हुए आए और मोर को प्रेम से गले से लगा लिया और बोले कि मोर, भाई मोर तू कहाँ से आए। यह सुनकर मोर बोला, अरे वाह छलिए, तू तो गजब है। 1 साल से मैं यहाँ तेरे नाम की रट लगाए रखा हूँ, तेरे द्वार पे कितनी बार तुम आते हो जाते हो, तुम देखते भी नहीं, और आज अचानक से मुझे गले से लगा लिया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझ, पूरी बात बता। तब मोर ने बोला कि मैं पिछले 1 साल से यहीं पे गाना गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा तेरे बिना, गोपाल सावरे तू ही मेरा माँ बाप गोपाल सावरे, किंतु आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने पूरी बात है जो कृष्ण जी को बताई। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। तो बस भक्ति रस की यही बात, भगवान इसीलिए मोर पिच को धारण किए हुए है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार एक श्रृंखला में दूसरी बार एक मौन का सहारा मुझे लेना पड़ रहा है। कितनी उत्कृष्ट बातें हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो आपने शुरुआत में बताया ना, वो बहुत ही सही है। आप उसके पास जा नहीं सकते हो, आप उसको बुला सकते हो, और जिस जिसने बुलाया है वो दौड़ के आए हैं। वो द्रौपदी ने बुलाया हो या मीरा ने बुलाया हो, मगर मोर की तरह जब कोई उसके पास गया है तो उसके पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, ये बात तो है। और राधा रानी का विषय तो उससे भी ज्यादा गहन है कि उत्कृष्ट भाव जो है भक्ति का, शायद इससे अच्छा उत्कृष्ट भाव कहीं आपको भक्ति का और एक आत्मीय संबंध का ऐसा भाव शायद कहीं नहीं मिलेगा हमें। तो यही आत्मीय भाव का रसपान आज आपने करवाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस विषय में अगेन मैं ये कहूंगा कि हम सभी छोटे हैं कि इस विषय में कुछ कहें, मगर बस उस आत्मीय भाव को अपने आत्मा में अगर लाने का प्रयास कर सकते हैं तो यही काफी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अम्मी बहन। ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की 49वीं कड़ी। सोमवार को हम मिलेंगे आपसे अर्धशतक में, हाफ सेंचुरी में, नए विषयों के साथ। आज की श्रृंखला के अंतिम पायदान में हम चलते हुए विश्व कल्याण और सभी की स्वास्थ्य की कामना करने के लिए, विश्व में शांति की भावना को जागरूक करने के लिए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। दारा बहन हम सभी को शांति मंत्र का पाठ करवाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुपद्रवेत् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सोमवार रात 9:30 बजे फिर से हम आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारी YouTube चैनल पॉजिटिव ऐप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे श्रृंखला के जो विषय हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। सोमवार को हमारी अर्धशतक जो हमारा श्रेणी है, श्रृंखला का भाग है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।